और दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको ये टीच करते हुए इतना मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको सीखते हुए कितना अच्छा लगेगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि आज के इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास दो मोटरें हैं देख रहे हैं आप, दोनों साइज़ में छोटी बड़ी हैं और इसी तरह से इनमें दोनों में देखें 4 वायर कनेक्शन इसमें भी मौजूद हैं। देखें ये तो अर्थिंग की है और देखें इसमें 4 वायर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसके कनेक्टर में भी 4 वायर्स ही मौजूद हैं, जबकि ये साथ में अर्थिंग की वायर है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी मोटर जो है वो सिंगल यानी कि सिंगल स्पीड है, कौन सी मोटर डबल स्पीड है, यानी कि 2 स्पीडें मौजूद हैं। इसके अलावा हम ये मोटर इसकी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं या इसकी जगह ये मोटर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर सिंगल स्पीड है तो क्या हम डबल स्पीड की जगह इंस्टॉल कर सकते हैं या डबल स्पीड जो है वो सिंगल स्पीड की जगह इस्तेमाल हो सकती है। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये सब बताते हैं कि अगर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर कैसे। तो इसका जवाब तो पहले मैं आपको दे देता हूं कि कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर पता चलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि 3 तरीकों से आप इन मोटर्स को पहचान सकते हैं और आसानी से पता चल सकता है कि ये कौन सी मोटर है। अब यहाँ पे अगर मैं इस मोटर को इसकी जगह लगाना चाहूँ या इसको इसकी जगह लगाना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें फंक्शन क्या है। क्या ये डबल स्पीड मोटर है, क्या ये सिंगल स्पीड मोटर है और ये क्या काम यानी कि क्या फंक्शन इसके अंदर इंस्टॉल हैं। तो पहले तो अगर मेरे पास इसके ऊपर ये स्टिकर्स मौजूद हैं तो फिर तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि मैं इसको जान सकता हूं। अगर ये स्टिकर भी मौजूद नहीं है और मैंने एक की जगह दूसरी मोटर जो है वो लगानी है, तो फिर मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें सीखना होगा कि जो इसकी इंटरनली जो वाइंडिंग्स हैं उनको समझना होगा कि वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चले मैं आपको ये अब आज सिखाता हूँ कि इन दोनों मोटर्स की वाइंडिंग में क्या फ़र्क है, इसके अलावा कौन सी मोटर सिंगल स्पीड है और कौन सी डबल स्पीड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनमें से एक मोटर ले लेते हैं और उसको टेस्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे तो पता है कि कौन सी मोटर सिंगल स्पीड है कौन सी डबल स्पीड है, तो जानबूझ के मैं वो मोटर लूँगा जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको सीख सकें। तो चले हम ये वाली मोटर ले लेते हैं और इसको साइड पे कर देते हैं और आपको सारी इसकी टेस्टिंग बताते हैं और इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी बताते हैं आपको कि इंटरनली ये कैसे काम करती है। और अब दोस्तों हम इसको करेंगे टेस्ट, और टेस्ट करते हुए साथ साथ हम इनकी जो रीडिंग्स है वो नोट करते जाएंगे और उसके साथ मैं फिर आपको समझाऊंगा कि ये कौन सी मोटर है और आगे फिर आपको समझ आती जाएगी। तो देखें, सबसे पहले हम इसका टेस्ट कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर दिया हुआ है, तो ऑटो डिटेक्टेड मोटर वो है मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो इसकी एक प्रोब है, कोई भी एक प्रोब जो है वो ब्राउन पे लगा देंगे और इसके बाद हम इसको ब्लैक के साथ चेक कर लेंगे। तो देखें ये हमें क्या रीडिंग देता है, ये जी 139.7 या 140 ओम्स लिख सकते हैं हम। तो देखें यहाँ पे कौन कौन सी है जी, ये ब्राउन प्लस ब्लैक, तो ये जी आ रहा है जी, थोड़ा सा इधर कर देंगे क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ब्लैक इज इक्वल टू 140 ओम्स। तो देखिए ये 140 ओम्स आ चुका है। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे जी कौन सी वायर को। अब अगला पॉइंट चेक करते हैं जी, तो ब्राउन के साथ हम रेड को चेक कर लेंगे। देखें ये रेड वायर है, तो यहाँ पे भी इसको देखते हैं ये कितना में दिखाती है वैल्यू। तो ये है जी 274.7 या 6। तो 270 ये कौन कौन सी है जी, ब्राउन प्लस रेड इज इक्वल टू 247 ओम्स लिख देते हैं हम। तो ये 74 था, 74 हो गया। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे जी ब्राउन और वाइट को। तो देखें ये ब्राउन और वाइट जो है वो हमें 0.3 ओम्स, तो ये 0 है जी। ब्राउन प्लस वाइट W लिख देंगे तो 0 ओम्स है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 ओम्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती है, मतलब कि वहाँ पे कॉइल मौजूद नहीं है, बल्कि 2 वायर्स हैं। और 2 वायर्स जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है। तो देखें, जहाँ पे 2 वायर्स होती हैं, एक वायर इधर और एक वायर इधर, तो अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए आपस में, तो देखें ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर इनके दरमियान कॉइल मौजूद होगी तो ये फिर रेजिस्टेंस मौजूद होगी। तो इसलिए ये इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वायर है और आपस में एक दूसरे के साथ ये ज्वाइंट है, तो ये 0 रेजिस्टेंस दिखा रही है। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये वाइट और जो ब्राउन है ये कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इसमें हमें सिर्फ 3 कम्बिनेशन मिलने चाहिए। तो तीसरा कम्बिनेशन भी हम ढूंढ लेंगे, तो वो होगा जी, अगर हमने देख लिया, देखें ब्राउन और ब्राउन, और ब्राउन के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं वाइट के साथ, सॉरी ब्राउन फिर जाएगी जी, अब देख लेते हैं जी रेड के साथ। तो रेड और ब्लैक को देख लेते हैं जी, तो ये है जी 135.3, तो ये आ रहा है जी कौन कौन सी, रेड प्लस ये जी साथ में ब्लैक, तो इज इक्वल टू 135 ओम्स। तो ये जी हमारे कम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो चौथी वायर्स हैं ये आपस में कॉमन है, इसलिए इसका फिर आगे फंक्शन नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये मतलब हो गया कि ये जो मोटर है ये सिंगल स्पीड मोटर है। और अभी आपको मैं इसकी डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसे बनी हुई है, ये इंटरनली कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, और हमेशा याद रखें कि जितनी भी मोटर्स होती हैं वो सिंगल स्पीड हो, डबल स्पीड हो या 3 स्पीड हो, तो उनमें जो है वो एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये होता है कि देखें इनमें सब में 2 वाइंडिंग्स ज़रूर होती हैं, जिसको कि रनिंग वाइंडिंग और या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से वाइंडिंग्स ज़रूर होती हैं, और चाहे वो किसी भी स्पीड की हों। तो ऐसा है कि हमारे पास चूँकि ये अभी सिंगल स्पीड है, अब हमने मालूम करना है कि कौन सी वायर जो है वो किस कलर की है और कहाँ पे लगती है। तो उसके लिए हम देखें पूरा प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी हम उसकी वैल्यूज़ चेक कर चुके हैं। तो ऐसा है कि जिस यहाँ पे जब आपने रीडिंग्स चेक कर ली तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको चेक करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है ब्राउन और रेड के दरमियान आ रही है, जो कि है 274 ओम्स। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमें आई है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, मतलब कि इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों वाइंडिंग्स को प्लस करके तो हमें ये वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में दोनों कॉमन है, जॉइंट हैं, तो इस वजह से हमें ये वैल्यू आ रही है। अब जब हमने ब्राउन और रेड को चेक कर लिया तो एक वायर रह जाती है जो कि है ब्लैक। तो इसका मतलब हुआ कि ब्लैक जो है ये हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया जी कॉमन पॉइंट, और ये देखें ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बचती हैं जी 2 वायर्स। अब उन 2 वायर्स को चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ इंस्टॉल हैं। तो देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो जो सबसे कम वैल्यू होती है वो हमेशा जो होती है रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो रनिंग वाइंडिंग की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक रेड और ब्लैक के दरमियान जो है वो 135 ओम्स सबसे कम ओम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी रेड वायर है और जो कि रनिंग वाइंडिंग है, ये रन पॉइंट है हमारा। तो इस तरह से ये आसानी से हमें पता चल गया। अब सबसे जो दरमियानी वैल्यू होती है यानी कि ब्राउन और ब्लैक के दरमियान, तो मतलब ये है कि ये हमारी स्टार्ट वाइंडिंग है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे जी स्टार्ट, और ये होगी जी कौन सी थी, ब्राउन। ये ब्राउन वायर जो है हमारी स्टार्ट वायर है। तो इस तरह से हमने आसानी से पता कर लिया कि कौन सी वायर किधर जा रही है और इसमें हमने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो लगाया जाता है जी किसके दरमियान, जो स्टार्ट वाइंडिंग और रन वाइंडिंग के दरमियान लगाया जाता है। तो देखें ये हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। इसी तरह से जो
लाइन और न्यूट्रल है वो हमेशा करेक्ट लगनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ये मोटर गर्म होगी। तो इसके लिए क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, हमेशा लाइन जो है इसके ऊपर लगाएं और जो न्यूट्रल है या एन लिख देते हैं सिर्फ, तो न्यूट्रल जो है हमेशा रनिंग वाइंडिंग पे आता है। तो इस तरह से ये आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब ये तो होगी जी सिंगल फेज़ और सिंगल स्पीड मोटर। अब मेरे पास जो दूसरी है जी वो है जी डबल सिंगल फेज़ मोटर और डबल स्पीड। अब मैं बताऊंगा कि उसमें डबल स्पीड कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि वो भी 4 तारे हैं, तो वो भी किस तरह से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम को दोबारा बनाया है और कुछ चीज़ हम भूल चुके हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो देखें, जितना भी असूल प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है वो इसी तरह है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर गड़बड़ क्या है, और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है। तो देखें, ये है मोटर, और इस मोटर में जब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं तो वो डिफरेंट है। जबकि मैंने देखे यहाँ पे रेड जो है वो न्यूट्रल के साथ इंस्टॉल की है और ब्राउन जो है वो स्टार्ट के साथ। तो अगर इस असूल को देखा जाए तो ब्राउन और वाइट आपस में कॉमन है, तो इसको यहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट के साथ होना चाहिए, जबकि न्यूट्रल के साथ फिर ये आता ही नहीं है, एक कम्बिनेशन ही नहीं बनता। तो लेकिन चलिए मैं आपको आगे समझाऊँगा तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हुआ ऐसे है कि ये देखें, कंपनी ने मैं अगर फोकस कर लूँ इसको तो देखें, यहाँ पे कंपनी ने जो है वो इस तरह वायर्स को यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। तो देखें, यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ब्लैक वायर जो है वो देखें यहाँ पे इंस्टॉल है, ब्लैक है, फिर वाइट और ब्लैक के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक का निशान बनाया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंस्टॉल होती है, और कंपनी ने भी इंस्टॉल भी ऐसी की हुई है जी। और फिर इसके बाद जो है ब्राउन है तो वो कैपेसिटर में इंस्टॉल है, और रेड जो है वो भी कैपेसिटर में इंस्टॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड वायर जो है वो स्टार्टिंग वायर यहाँ पे बताई गई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो हमने देख रहे हैं, हम इसे जब इसको करते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं, तो हमें इस असूल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंपनी ने अब ये क्यों किया हुआ है यहाँ पे, तो कंपनी ने इस वजह से इसको इस तरह किया हुआ है, अगर रोटेशन में फ़र्क होगा और रिक्वायर्ड रोटेशन नहीं मिलेगी तो कंपनी ने फिर उन वायर्स को चेंज कर दिया हुआ है। तो क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे उन्होंने रेड वायर लगा दी है, और फिर वाइट जो है वो उसको इंस्टॉल किया न्यूट्रल के साथ, और इसी के साथ चूँकि ब्राउन भी अटैच है तो ब्राउन जो है वो कैपेसिटर में चली गई हुई है। सिर्फ इतना फ़र्क आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये रोटेशन के लिए है, बाकी प्रिंसिपल जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो असूल वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मोटर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये 2 स्पीड मोटर है। तो अब इसकी जो कम्बिनेशन है वो कैसे बनते हैं, देखें, इसके कम्बिनेशन 6 बनेंगे। अब इन 6 की हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कैसे पता लगाना है कि जो है हाई और लो स्पीड कौन सी है, कौन सा कॉमन है, कौन सा न्यूट्रल है, वो सब कैसे होगा। तो इसमें आप आसानी से इन वैल्यूज़ को चेक करके तो आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 6 कम्बिनेशन बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम की वैल्यूज़ को नापते जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है। तो देखें, अगर हम ब्लैक और पिंक को आपस में नापें तो देखें क्या आती है वैल्यू जी, अभी देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 47.1 ओम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 47 ओम्स। हम राउंड द फिगर यूज़ करेंगे ताकि जो है वो इसमें कोई ऐसा फ़र्क ना आए। अब इसके बाद अगला जो है वो ब्लैक और ब्लू, इसके बाद की वायर का कर लेंगे। तो देखें जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 83.6 ओम्स, तो 83.6 ओम लिख लेंगे, तो 84 लिख लेंगे, इसको राउंड द फिगर कर लेंगे। अब जो है अगला जो है अगले को नाप लेंगे। तो देखें इसके बाद ऑरेंज है जी, ब्लैक और ऑरेंज, तो ये जी 96 ओम्स, तो 96 ओम्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखें आ गया। इसके बाद जो है वो जो है पिंक और ब्लू को नाप लेंगे, पिंक और ब्लू को, तो 130
जो है वो ओम्स है, 130 ओम्स। इसके बाद अगली नाप लेंगे जी, तो अगली कौन सी है, पिंक और ऑरेंज की। तो पिंक और ऑरेंज, तो ये आएगा जी 142 ओम्स, तो ये भी हम लिख लेंगे 142 ओम्स। इसके बाद अगला जो है लास्ट है ब्लू और ऑरेंज को, तो 178 ओम्स, यानी कि 190 भी 78 लिख लेते हैं जी, 178 ओम्स। तो अभी मैं इनको हटाता हूँ यहाँ से और फिर आपको समझाता हूँ कि ये हुआ क्या है यहाँ पे जी। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू दी गई हैं उनके साथ हम ये जो पिंक ब्लू ऑरेंज वायर्स को ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे इंस्टॉल है, कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है और किस तरह हमने इसको ऑपरेशन के लिए तैयार करना है। तो इसके लिए हमें बहुत आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है, तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें, इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो हम इसको नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे इसको कह देते हैं रन वाइंडिंग और इसको स्टार्ट वाइंडिंग कह देते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि कौन सी वायर किधर आती है। अब यहाँ पे चूंकि वाइंडिंग जो है स्पीड के लिए, जो हाई और लो स्पीड के लिए एक और रेजिस्टेंस लगाई गई है, मतलब कि एक और कॉइल जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल की गई है, छोटी कॉइल इंस्टॉल की जाती है, जिससे कि स्पीड में फ़र्क डाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक और कॉइल मौजूद है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वायर किधर आती है? इसके लिए हमें ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको देखना पड़ेगा, लेकिन कैसे देखना होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहेगा। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है वो अगर सिंगल स्पीड में देखा था तो हाई वैल्यू रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में प्लस होके तो फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि सबसे ज़्यादा जो हाई वैल्यू है वो ब्लू और ऑरेंज के दरमियान थी। इसका मतलब है एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे ऑरेंज है, लेकिन फिर हमें पता नहीं है कि कौन सी साइड है, इसलिए हमें आगे चलना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसकी वैल्यू कम होती है, स्टार्ट वाइंडिंग की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो सेकंड वैल्यू होगी हाईएस्ट वो होगी स्टार्ट, और प्लस क्या होगा, ये वाली वाइंडिंग, क्योंकि ये छोटी वाइंडिंग साथ मिलके तो इसके साथ रेजिस्टेंस वैल्यू बना रहे हैं, तो ये जो है हमारी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंक और ऑरेंज ने मिलके 142 ओम्स बनाए, तो ये और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। लेकिन फिर यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी वायर किधर आ रही है, तो यहाँ से हमने पता चलना शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा, देखें ब्लू और ऑरेंज कॉमन यहाँ पे, इसका मतलब हो गया एक साइड पे ब्लू होगी, एक साइड पे ऑरेंज होगी। लेकिन हमने जब अगले पॉइंट को देखा, पिंक और ऑरेंज को देखा, तो एक साइड पे पिंक होगा, यहाँ एक साइड पे ऑरेंज होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी ये इसके साथ कॉमन आ रहा है और ये भी इसके साथ कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले के साथ ऑरेंज था और दूसरे के साथ भी ऑरेंज है, तो ये जी ऑरेंज आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑरेंज आ गया जी, क्योंकि इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी, क्योंकि हम यहाँ से चेक कर रहे हैं यहाँ तक और यहाँ से चेक कर रहे हैं यहाँ तक, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमें वायर मिल गई। अब जब ये मिल गई तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो हमने सेकंड चेक की थी ये पिंक है, तो इसका मतलब है कि ये पिंक है, क्योंकि ये हमने ये वाली सेकंड हाईएस्ट वैल्यू चेक कर ली है। अब यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो वो था ब्लू और ऑरेंज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रन है, रनिंग वाइंडिंग, वो है जी ब्लू। तो यहाँ से देखें, सिर्फ 2 पॉइंट से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमने 3 वायर्स तो ढूंढ ली, तो चौथी वायर कहाँ से आएगी जी? तो अगर थोड़ा सा सोच में पड़ जाएं, तो हम सोचते नहीं हैं, आपको बता देते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि 3 हमने ढूंढ ली हैं, तो चौथी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद है। तो मार्कर ने भी छोड़ दिया काम जी, तो ब्लैक, देखें ब्लैक यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सारी तमाम वायर्स हमने ढूंढ ली। लेकिन अगर
कुछ और डिफ़िकल्ट हो तो फिर क्या है कि यहाँ पे देखिए 3 कॉइल्स मौजूद हैं, तो सबसे कम वैल्यू जो होती है वो इस कॉइल की होती है, पिंक और ब्लैक की सबसे कम वैल्यू होती है। उसके बाद जो कम वैल्यू होती है वो 84 ओम्स ब्लैक और ब्लू की होगी। देखें ये है रन वाइंडिंग और इसकी कॉमन वाइंडिंग की, तो ये देखें ब्लैक वाइंडिंग सबसे ज़्यादा जो सिंगल वाइंडिंग में आती है वो होगी जी ब्लैक और ऑरेंज की। देखें यहाँ से इस तरफ चेक करेंगे तो ये इसकी 96 ओम्स आ रही है, जो कि प्रिंसिपल के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप आसानी से इनको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि क्या अगर हमारे पास डबल स्पीड मोटर हो और जल जाए और हमें वो मोटर ना मिले डबल स्पीड, तो क्या उसकी जगह हम सिंगल स्पीड मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो होता ऐसे है कि जो पीसीबी होता है उसके अंदर 2 कॉइल्स लगी होती हैं, क्योंकि 2 स्पीड्स होती हैं तो 2 कॉइल लगी होती 2 रिलेज लगी होती हैं। तो रिलेज होती हैं तो यहाँ पे लाइन आती है और यहाँ पे न्यूट्रल इंस्टॉल होता है। देखें यहाँ पे न्यूट्रल होता है, तो ये लाइन जो आ रही होती है ये इस तरह से कॉमन होती है, इसमें भी और इसमें भी कॉमन होती है। दोनों रिलेज में इनपुट कॉमन होता है, आउटपुट जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है कि जब पीसीबी एक रिले को ऑन करता है तो दूसरी को ऑफ कर देता है। तो क्या होता है कि जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रिक, तो ये हाई साइड है जी, ये हाई जो है वहाँ पे फैन चलेगा, हाई पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे कम है रेजिस्टेंस, इस वजह से जो स्पीड हाई हो जाएगी। अगर ये ऑफ होगा और ये ऑन होगी तो ये जो है ये चलेगी, तो ये लो स्पीड, क्योंकि लो स्पीड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इस वजह से ये जो है स्पीड कम हो जाएगी यहाँ पे। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कैसे इनके अचीव कर सकते हैं? दूसरा, अगर सिंगल स्पीड मोटर है तो उसको यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो ये देखें, इसको समझाने का मतलब ये था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या होगा, सिंगल स्पीड जो मोटर होगी उसमें ये कॉइल मौजूद नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से होगा। अब उसमें कैसे आप इंस्टॉल करेंगे? तो क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट खाली रह जाएगा, ये तो 2 रिले होगी, कभी सिस्टम जो है वो पीसीबी इसको ऑन कर रहा है और इसको ऑफ कर रहा है, इस तरह से एक दूसरे को कर रहा है। तो क्या होगा कि जब ये ऑन होगी तो फिर तो आपकी सिंगल स्पीड मोटर चलती रहेगी, लेकिन जब ये ऑन हो जाएगी तो सिंगल स्पीड मोटर जो है वो नहीं चलेगी। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि पीसीबी के अंदर ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको कॉमन करना होगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कॉमन कर देंगे तो फिर क्या होगा, चाहे ये रिले ऑन हो और चाहे ये रिले ऑन हो, तो दोनों से एक स्पीड पे फैन चलता रहेगा और आपका यूनिट जो है वो स्टॉप नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो जाए कि हमारे पास जो है वो डबल स्पीड मोटर आ जाए और सिंगल स्पीड जल जाए और हमने डबल स्पीड उसमें कैसे इंस्टॉल करनी है? तो वो तो सिंपल है, क्योंकि अगर वो सिंगल स्पीड पीसीबी है तो उसके अंदर फिर एक ही रिले होगी, लेकिन आपके पास यहाँ पे 2 कॉइल्स होंगी, डबल स्पीड है क्योंकि, या 3 स्पीड है, जो भी है। तो आपने क्या करना है, उसमें से सेम इसी तरह से आपने ढूंढ लेना है और जो हाई स्पीड की तार होगी उसके साथ लगा दें, इस कॉइल वाली पॉइंट पे लगा दें और बाकियों को छोड़ दें, उनको इग्नोर कर दें, वैसे सिस्टम में रख दें, तो आपका जो फ़ैन है वो हाई स्पीड पे चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, क्या यहाँ पे वायरिंग डायग्राम सेम है? तो देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जूम करके और इसको लाइट को ऑफ कर देते हैं, तो देखें ये उल्टी है। अच्छा, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। तो देखें, अगर आप देख सकते हैं तो देखें, ऑरेंज ऊपर है, ब्लू और ब्लैक पे जो है वो न्यूट्रल और लाइन इंस्टॉल है, और रेड जो है वो स्पीड की वायर है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल हुआ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो पहले मोटर थी उसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के लिए कंपनी ने उसको चेंज किया हुआ है।